जंगल की गहरी खामोशी में नर्म हवा के साथ शबनम की बूंदें झुलमिलाने लगती हैं। उन्हीं बूंदों के दरमियान शबनम परी आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती है। उसके लंबे चमकदार सिल्वर बॉल हवा में लहराते हैं। नीली आंखें रोशनी मुनकिस करती हैं और उसका हल्का नीला और सफेद लिबास शबनम की मानिंद चमकता है। उसके नाजुक पर हल्की रोशनी में बिल्कुल शफ्फाफ लगते हैं, जैसे वो खुद रोशनी की किरण हो। फूलों के ऊपर उड़ते हुए उसके पर फड़फड़ाते हैं और हर झोंके के साथ बूंदें सितारों की मानिंद चमक उठती हैं। वो एक दरिया के किनारे झुककर पानी को छूती है। लम्स होते ही पानी में रोशनी की लहर दौड़ जाती है और पूरा मंजर एक ख्वाब जैसा लगने लगता है। अचानक उसकी आंखें आसमान की तरफ उठती हैं, जहां दिन की रोशनी में भी सितारों की झलक नजर आती है। मगर इस सुकून में दरार पड़ती है। अंधेरों के बीच एक साया हरकत करता है। वो है साया चोर, जो 2 सदियों से ज्यादा उम्र का एक खौफनाक वजूद है। उसका लंबा काला कोट जमीन को छूता है, चेहरा जुज़वी तौर पर साये में छुपा है और उसकी सुर्ख आंखें आग की तरह दहक रही हैं। हाथ में स्याह चादर है जो अंधेरा फैलाने लगती है। रोशनी और अंधेरे का टकराव, जमीन कांपती है, हवा साकत हो जाती है। शबनम परी उसके सामने डटकर खड़ी हो जाती है। रोशनी और अंधेरा आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच माहौल बदलने लगता है। एक तरफ रोशनी के जर्रे और दूसरी तरफ सायों के धुएं आपस में टकराते हैं। ऐसे में एक दरवाजा खुलता है और रोशनी के तूफान के बीच से तारे का बादशाह नमूदार होता है। उसकी शान शौकत लाजवाल है। उसके लंबे सफेद बाल रोशनी बखेरते हैं, सुनहरी आंखें चमकती हैं और नीले सुनहरी लिबास पर सितारों से जगमगाता ताज रखा है। वो आगे बढ़ता है। उसके कदमों के साथ फिजा में कहकशाएं हरकत करने लगती हैं। वो हाथ उठाता है और एक सुनहरी हिफाजती दायरा बनाता है। रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। शबनम परी उसके साथ खड़ी है। दोनों के सामने साया चोर अपने बाजू बुलंद करता है और अंधेरों का तूफान छोड़ देता है। जमीन पर बिजली गिरती है, साए दरख्तों को निगलने लगते हैं। जंगी उम्मीद, जंग शुरू होती है। शबनम परी हवा में उड़कर अपने पर फड़फड़ाती है और शबनम की बारिश सागर की मानिंद गिरती है। हर बूंद रोशनी का जर्रा बनकर अंधेरों को काटती है। तारे का बादशाह सितारों की रोशनी को बखेरता है। कहकशाएं उसके ताज के गिर्द घूमती हैं। इधर साया चोर अपनी स्याह चादर फैलाकर रोशनी को कैद करने की कोशिश करता है। कैमरा जैसे मंजर के बीच से गर्दिश करता है। कभी शबनम परी के आंसुओं पर जूम करता है जो जिगनुओं की मानिंद चमकते हैं, कभी तारे के बादशाह की सुनहरी आंखों पर और कभी साया चोर के खौफनाक सुर्ख मंजर पर। जंगल का आधा हिस्सा रोशनी में नहाता है और आधा हिस्सा अंधेरों में डूबा है। फतह और उम्मीद का उजाला। जंग तवील और खौफनाक है, मगर फिर शबनम परी अपने दोनों हाथ बुलंद करती है। उसके दिल से रोशनी की लहर निकलती है। बारिश की तरह शबनम बरसने लगने लगती है। हर बूंद अंधेरों को जलाकर रोशनी में बदल देती है। साया चोर की चीख फिजा को काटती है। उसका अंधेरा सुकड़ता है और आखिरकार वो धुएं की तरह बिखर कर खत्म हो जाता है। खामोशी छा जाती है। हवा में सिर्फ रोशनी के जर्रात बाकी रह जाते हैं। शबनम परी थकी हुई जमीन पर बैठती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरते हैं। तारे का बादशाह उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि ये रोशनी हमेशा कायम रहेगी। आसमान पर सितारे पहले से ज्यादा रोशन हो जाते हैं। झील में उनकी झलकियां लाखों चिरागों की मानिंद दिखाई देती हैं। जंगल के फूल शबनम में नहाकर जगमगाते हैं। शबनम परी आसमान की तरफ देखती है और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहती है कि एक बूंद भी अगर सच्ची उम्मीद के साथ हो तो अंधेरों के बड़े से बड़े तूफान को तोड़ सकती है। और फिर आसमान पर एक नया तूफान जन्म लेता है, मगर इस बार वो तूफान अंधेरों का नहीं बल्कि रोशनी और सितारों का है, जो जमीन को हमेशा के लिए जगमगाने के लिए बरस रहा है। अब आपकी बारी। दोस्तों, अगर शबनम परी की ये रोशनी आपके दिल को छू गई, अगर आपको लगा कि अंधेरों के बाद हमेशा एक उजाला आता है, तो प्लीज इस रोशनी को और फैलाएं। इस कहानी को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उम्मीद की ये किरण देख सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अंधेरों को तोड़ने की हिम्मत पाएं। और सबसे अहम, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली कहानियां सबसे पहले देख सकें। हो सकता है अगली बार हम किसी और परी, किसी और कहानी या आपके दिल के किसी राज को रोशनी में बदल दें।